नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम शाहजहां के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, ये जो शाहजहां है इसका एक और नाम क्या है? तो खुर्रम। क्या हुआ 1627 में? जहांगीर का मृत्यु। मृत्यु जब जहांगीर का मृत्यु हुआ तो इस समय शाहजहां कहाँ थे? तो दक्षिणी भारत में था। तो शाहजहां कहाँ थे? साउथ इंडिया में। शाहजहां। और मृत्यु जहांगीर का कहाँ हुआ? नॉर्थ इंडिया में। तो शाहजहां को नॉर्थ इंडिया आने में समय लगता, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ। नूरजहां का भाई, नूरजहां का भाई कौन है? भाई आसफ खां। आसफ खां खुसरो के पुत्र को शासक बनाया। खुसरो के पुत्र दावर बख्श दावर बख्श को शासक बनाया। इसे हम कह सकते हैं शासक नहीं बल्कि बलि का बकरा बनाया। क्या बनाया? बलि का बकरा। बलि का बकरा क्यों कह सकते हैं हम इसे बलि का बकरा बनाया? तो ये कहाँ थे? साउथ इंडिया में थे। जब ये नॉर्थ इंडिया आया, ये आसफ खां जहांगीर का क्या है? जहांगीर इसका कौन है? तो दामाद है। दामाद है ये। साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आता तब ना शासक बनता। इस समय हो सकता था कोई और आक्रमण कर शासक बन जाते। इसी समय आसफ खां क्या किया? खुसरो के पुत्र दावर बख्श, ये जो कि कमजोर शासक थे, इसे कमजोर था, इसे शासक बना दिया। इसीलिए कहा जाता है इसे बलि का बकरा बनाए। जब ये जहांगीर साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आया तो क्या किया? इसका हत्या कर दिया। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं शाहजहां साउथ इंडिया से जब आया तो इसका क्या किया? हत्या किया। इसका हत्या किया ही, इसके साथ ही शहरयार समेत जो अन्य भाई थे जो कि लाहौर में स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे, उसका भी हत्या कर शासक बन गया। तो उस पॉइंट को भी लिख देते हैं। शहरयार शहरयार समेत अन्य भाइयों की हत्या। क्यों किया हत्या? क्योंकि ये लाहौर में स्वतंत्र होने का प्रयास करता था। लाहौर में स्वतंत्र होने लगे थे।
तो देखिए यहाँ तक के हम कंडीशन को समझते हैं, उसके बाद हम अगला स्लाइड देखेंगे। तो क्या देखे हम, शाहजहां, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1627 से 1658 एडी। इसका अन्य नाम क्या है, तो खुर्रम है। क्या है, खुर्रम है। देखिए यहाँ पे ये शासक कैसे बने, तो देखिए परिस्थिति क्या है। 1627 में क्या हुआ, जहांगीर का मृत्यु। इसका पिता कौन है, जहांगीर। इसका मृत्यु हुआ, जैसे ही मृत्यु हुआ तो उस समय ये कहाँ थे, साउथ इंडिया का शासक था। तो देखिए ये जो शाहजहां है किसका दामाद है, तो आसफ खां का दामाद है। इन्होंने देखिए क्या परपंच रचा, तो यहाँ पे खुसरो के पुत्र दावर बख्श को क्या बनाया, शासक बनाया, या हम कह सकते हैं इसे ही बलि का बकरा बनाया। कैसे बनाया, जैसे ही इसका दामाद साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आया तो ये कमजोर थे, इसका हत्या कर दिया, और उसी के साथ शहरयार समेत अन्य भाइयों की हत्या करके ये क्या हुए, अन्य भाई जो लाहौर में स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे इसका भी हत्या कर ये क्या हुए, तो शासक बना, शासक बना। जब शासक बना तो इससे आगे की घटना अब हम देखते हैं, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। जब शाहजहां शासक बन गया, क्या हुआ, शासक बना, शासक बना। तो देखिए शासक बनते हैं ये क्या किया, नूरजहां को पेंशन देकर लाहौर भेज दिया। नूरजहां को पेंशन देकर कहाँ भेजा, लाहौर, लाहौर भेजा। और यदि देखें तो दिन ए इलाही संवत के स्थान पर इन्होंने हिजरी संवत चलाया। दिन ए इलाही संवत के स्थान पर इलाही संवत चलाया, इलाही संवत। ये क्या होता है, तो दिन ए इलाही संवत क्या होता है, तो कैलेंडर। क्या होता है, कैलेंडर, जिसमें हम दिन तारीख सब देखते हैं। उसके बाद और यदि इसके बारे में देखें तो ये जो दिन ए इलाही संवत है, सबसे पहले इसे कौन ने चलाया, तो अकबर ने इसे चलाया था 1583 में, 1583 एडी में अकबर ने चलाया था, अकबर ने चलाया था। इसके स्थान पर हिजरी संवत किसने चलाया, तो शाहजहां। और यदि देखें तो सिजदा और पेवोस प्रथा को इन्होंने बंद किया। सिजदा वह पेवोस प्रथा को बंद किया। देखिए ये सिजदा और पेवोस प्रथा के बारे में यदि देखें तो शुरू सबसे पहले यदि एशियंट हिस्ट्री में देखें तो किसने किया, बलबन। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में किसने किया, तो अकबर।
अकबर। और यदि देखिए इसे समाप्त किसने किया तो शाहजहां। शाहजहां इसे क्या किया, समाप्त किया। तो देखिए यहाँ तक एक बार, ये सिजदा और पेवोस क्या होता है, तो सिजदा मीन्स होता है सिर झुकाना, और पेवोस का मतलब होता है पैरों को चूमना, सिर झुकाकर। यहाँ मान लेते हैं क्या है, राजा है तो इसके पैरों को सिर झुकाकर क्या करेगा, चूमेगा, तो यही होता है सिजदा वह पेवोस। तो देखिए जब शासक बना तो इन्होंने क्या किया, नूरजहां को पेंशन दे करके कहाँ भेज दिया, तो लाहौर भेजा। बोला जाइए आप लाहौर में ही आराम से रहिए पेंशन पे। और दिन ए इलाही संवत के स्थान पर इन्होंने हिजरी संवत चलाया। कौन सा संवत, हिजरी संवत चलाया। और ये जो दिन ए इलाही संवत है इसे 1583 ईस्वी में किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। और सिजदा वह पेवोस प्रथा को शाहजहां ने क्या किया, बंद किया। और इसे सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो एशियंट हिस्ट्री में यदि जाए तो बलवन, और मिडिवल हिस्ट्री में अकबर शुरू किया था, और समाप्त कौन किया, तो शाहजहां ने समाप्त किया। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और हम आगे देखते हैं। अब हम देखने का प्रयास करेंगे अकबर के दरबार में कौन विदेशी आए हैं। आप सभी को यदि अच्छा लग रहा है तो आप सभी लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। तो हेडिंग दीजिएगा, जहांगीर के दरबार में आए विदेशी। शाहजहां के दरबार में आए विदेशी। विदेशी, पहला लिखिएगा बनियर। देखिए ये कहाँ के हैं, तो ये फ्रांसीसी है। फ्रांसीसी, ये कौन था, तो यह एक चिकित्सक था। और अगला देखिए मनुची। ये कौन है, तो इतालवी है। इतालवी। और ये शाहजहां के दरबार में तोप चलाने का कार्य करता था। शाहजहां के दरबार में तो चलाने का काम। और इसी के द्वारा उत्तराधिकार युद्ध के बारे में लिखा गया है। ये जो शाहजहां है इसके बीच, इसके जो पुत्र होते हैं उसके बीच जो उत्तराधिकार युद्ध होता है उसके बारे में कौन लिखा है, मनुची। उत्तराधिकार युद्ध के बारे में लिखा है। और अगला लिखिएगा पीटर वह मुंडी। पीटर मुंडी, ये यूके के थे, इंग्लैंड। इंग्लैंड।
ये कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इसके द्वारा अकाल का वर्णन किया गया है। अकाल का वर्णन किया है। ट्रेवेनियर। और अगला लिखिएगा ट्रेवनियर। ट्रेवनियर। ये भी कहाँ के हैं? तो फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। ये जोहरी थे। जोहरी ये किस चीज का काम करता था? तो हीरो का व्यापार। जो हीरो का व्यापार करता था उसे क्या कहा जाता है? जोहरी। कार्य। हीरो का व्यापार। तो देखिए यहाँ तक एक बार समझते हैं। शाहजहां के दरबार में जो भी विदेशी आए हैं उनके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें पहला देखिए विदेशी कौन आया है? बनियर। कौन है? बनियर। ये कहाँ के थे? तो फ्रांसीसी था। और यह एक फ्रांसीसी चिकित्सक है। डॉक्टर अभी बोलते हैं जिसे। और दूसरा कौन आया? मनोची। ये कौन है? तो इतालवी है। और जहांगीर के दरबार में ये क्या काम करते हैं? तो तोप चलाने का काम करता है। और यदि देखें तो इसके भी इसके द्वारा उत्तराधिकार युद्ध के बारे में लिखा गया है। ये जो शाहजहां है इसके पुत्रों के बीच युद्ध होने लगा। जब शाहजहां बीमार रहने लगे तो इसके पुत्रों के बीच युद्ध होने लगा, जिसे क्या कहते हैं? उत्तराधिकार युद्ध। उसके बारे में मनोची लिखा है। और अगला है पीटर मुंडी। ये जो पीटर मुंडी है ये यूके इंग्लैंड का है। और इसके द्वारा अकाल का वर्णन किया गया है। इसके समय में जो भी अकाल सब पड़े हैं उसका वर्णन किसने किया है? पीटर मुंडी। और ट्रेवनियर, ये जो ट्रेवनियर है ये भी फ्रांसीसी है। और ये जोहरी था। जोहरी किसे कहते हैं? तो जो हीरो का व्यापार करता है। हीरो का व्यापारी क्या कहलाता था? जोहरी। हीरो का व्यापारी। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। हेडिंग दीजिएगा शाहजहां के पुत्र। इसके पुत्रों को भी थोड़ा देख लीजिए। पहला लिखिएगा दारा सिको। दारा सिको। सुजा। मुराद। और औरंगजेब। औरंगजेब। तो देखिए इसके पुत्र कितने हैं? चार। दारा सिको, सुजा, मुराद और औरंगजेब। इन सभी के बीच क्या होता है? तो उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ। क्या हुआ? उत्तराधिकार युद्ध शुरू कब हुआ? जब 1658 में एडी में क्या होता है? औरंगजेब बूढ़े हो गए। ये जो है शाहजहां बूढ़े हो गए और बीमार रहने लगे। शाहजहां बीमार हो गए। तो क्या हुआ? 1658 में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ पुत्रों के बीच।
उत्तराधिकार युद्ध शुरू। जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है तो इन चारों भाइयों में सबसे शक्तिशाली बनकर कौन निकला? औरंगजेब। औरंगजेब जीता। और ये अगला क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए हम क्या देखें, इनके पुत्र कौन है? दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। क्या होता है 1658 एडी में जब शाहजहां बीमार हो गए तो क्या हुआ? इनके पुत्रों के बीच संपत्ति को लेकर उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ। जब उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ तो सभी भाई आपस में लड़ने लगे। जैसे अभी भी जब दो भाइयों के बीच जब बंटवारा होता है तो झगड़ा स्वाभाविक होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया? झगड़ा शुरू हो गया, उत्तराधिकार का युद्ध, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? औरंगजेब था, और जो सभी को मार दिया और ये शासक बने अगला। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखने का प्रयास करेंगे ये जो उत्तराधिकार युद्ध है इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।